अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बिजी। आज मैं आपके साथ एक असाइनमेंट लेके आई हूँ, इको 604 मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। असाइनमेंट नंबर 1 है सेमेस्टर स्प्रिंग 2025। इसकी ड्यू डेट है 5 मई 2025। 15 मार्क्स की है। चलते हैं हम अपने इस असाइनमेंट के केस की तरफ। द केस इन पाकिस्तान, द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक डायनामिक्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है वो हम उसकी इकोनॉमिक डायनामिक्स के लिए यूज़ करते हैं, जो कि कोरोना में या कोरोना के बाद हमारे साथ इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह हो, इसके लिए। टू सपोर्ट द इकोनॉमी, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंक्रीज द मनी सप्लाई थ्रू expansionary monetary policies, including lowering the interest rate and offering refinance scheme। इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मनी सप्लाई ज़्यादा की और सूद की रकम को कम किया। इस तरह स्कीमें लगाई ताकि इकोनॉमी बेहतर हो। हाउएवर, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द पेंडेमिक, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड लॉकडाउन कॉज द वेलोसिटी ऑफ मनी टू डिक्लाइन। तो उससे क्या हुआ, जब लॉकडाउन वगैरह लगे, वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो कम हो गई। एज बिजनेस रिड्यूस एक्टिविटी एंड कंज्यूमर हेल्ड बैक ऑन स्पेंडिंग। जब बिजनेस चलना बंद हुआ तो ज़ाहिर है कस्टमर जो हैं, कंज्यूमर जो हैं, वो भी कम हुए, पीछे हो गए। डिस्पाइट द इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन रिमेन मॉडरेट बिकॉज द स्लोअर सर्कुलेशन ऑफ मनी बैलेंस्ड इट आउट। बेशक मनी सप्लाई बढ़ी लेकिन महंगाई नहीं हुई, क्योंकि सर्कुलेशन जो मनी की थी वो बहुत स्लो थी। बट एज रिस्ट्रिक्शन ईज्ड and demand picked up in 2021 to 2022, the combination of high money supply and recovering velocity contribute to rising price level, leading to significant inflation in Pakistan। उससे क्या हुआ, बहुत महंगाई होना शुरू हो गई। This shows the how change in M and B directly influence the overall value of output PQ। तो हम देखते हैं कि कैसे इसके ऊपर असर डालते हैं। मेकिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज अ वैल्यूएबल टूल फॉर एनालाइजिंग इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स इन इकोनॉमी। अब उसने हमें एक टेबल दिया है, ABCDEF, ये 6 केसेस हैं हमारे पास। उसमें उसने क्या किया है, ये 4 वेरिएबल्स होते हैं, M, B, P एंड Q। इनकी इक्वेशन होती है MB इक्वल टू PQ। कोई एक वेरिएबल भी मिसिंग हो हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है। तो उन्होंने यही किया है कि कभी एक इसको M की वैल्यू को या P की वैल्यू को या Q की वैल्यू को मिसिंग कर दिया है और हमें बाकी निकालनी है। और टोटल स्पेंडिंग MV भी हमने हर केस की निकालनी है। फिर उसके अलावा उसने क्या कहा है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट द टेबल अबाउट द कैलकुलेटिंग द मिसिंग वैल्यू। यानी यही जो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, यूजिंग द डाटा फ्रॉम केस C and E, explain how changes in money supply and real GDP can lead to deflation or inflation based on the equation of exchange। यानी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को हम इस्तेमाल करते हुए बताएं कि किस तरह जो महंगाई हुई या नहीं हुई, बेहतरी हुई, तो उसको हमने बताना है। फिर ये आगे हिदायत दी हुई है कि बताया जा रहा है कि असाइनमेंट जो है वो 29 अप्रैल को ओपन हुई है और इसकी ड्यू डेट जो है 5 मई है। एक ग्रेस डे दिया जाता है कि अगर किसी वजह से डिफ़िकल्टी हो गई है, नहीं हो सकी असाइनमेंट 5 मई को जमा, तो 6 मई को जमा हो जाए। लेकिन कोशिश ये करें कि 5 मई से पहले पहले ही सबमिट करा दें, क्योंकि लोड शेडिंग और डिफ़िकल्टीज ग्रेस डे में भी आ सकती हैं। आप ग्रेस डे पर छोड़ दें और उस दिन मसला हो जाए, तो इसलिए बेहतर है आप इसको ड्यू डेट के अंदर अंदर सॉल्व कर लें। तो चलते हैं हम अपने असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। ये हमने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। MB इज इक्वल टू PQ। हमें पता है M जो होता है वो मनी सप्लाई है, B वेलोसिटी ऑफ मनी है, P प्राइस लेवल है और Q जो है वो रियल GDP है। और हमारे पास MB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू नॉमिनल DGB और टोटल स्पेंडिंग। PQ होता है नॉमिनल GDP और MB होता है टोटल स्पेंडिंग, जो कि आपस में इनकी इक्वेशन जो होती है बराबर होती है। अब हर केस के अंदर हम ये चीज़ निकालेंगे। जैसे केस नंबर 1 में हमें उसने, यानी अगर हम टेबल को कहें, M दिया हुआ है 400, B दिया है 5,
पी हमें फाइंड करना है और जो क्यू है वो 1000 है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, यूज़ किया एम वी इज इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ से एम वी निकालेंगे पहले हम, क्योंकि हमने हर केस के लिए एम वी भी निकालना है। एम वी जो है वो आ गया 2000 और ये एम वी इज इक्वल टू पी क्यू से ये हम यहाँ पे क्यू इधर चला जाएगा डिवाइड तो यहाँ से हमें पी की वैल्यू जाएगी। इसी तरह हर केस के अंदर हमने देख लेना है कि जैसे ये नेक्स्ट में पी केस में क्यू की वैल्यू नहीं है, पी वी और एम की वैल्यू है, तो हमने यही सेम प्रोसीजर यूज़ करते हुए क्यू की वैल्यू और ये एम वी की वैल्यू निकाल दी। इसी तरह हमने केस नंबर सी, केस डी और केस ई, बस आपने यही देखना है ना कि जो चीज़ मिसिंग है वो आपने फार्मूले में पुट करनी है और वो वैल्यू निकलती जाएगी। और ये केस है, तो जब आपने ये सारी कैलकुलेट कर ली तो आपने इस टेबल के अंदर जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क था वहाँ वहाँ उस वैल्यू को पुट कर दिया। ये हमारा इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Let's compare case C and case E to understand how the equation help explain inflation and deflation. Inflation होती है महंगाई होना, deflation होती है कि चीज़ें सस्ती होना। अब केस C में M इज इक्वल टू 800, B इज इक्वल टू 2 है, P 1 है और Q जो है 1600। ये हमने केस C की जो वैल्यूज़ फाइंड हो गई थी सारी उसके बाद रखी। एम वी जो है 800 इंटू 2 ये 1600, पी क्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1600 इज इक्वल टू 1600। Here real GDP is high and the velocity of money is low. Even though money supply is relatively high, prices remain low because people are spending less quickly. लोग कम चीज़ें खरीद रहे थे तो इसलिए महंगाई इतनी नहीं हुई, चाहे पैसे जो है उसकी वेलोसिटी तेज थी। द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट हाई क्यू, दिस कम्बिनेशन पुट्स डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस लीडिंग टू डिफ्लेशन और स्टेबल प्राइसेस। क्योंकि चीज़ें बन रही थी ज़्यादा, लोग इतनी खरीद नहीं रहे थे तो ऑटोमेटिकली महंगाई जो है वो इतनी नहीं हुई। केस ई, given m is equal to 500, b is equal to 4, p is equal to 2.5, q is equal to 800। एम बी यहाँ से 500 इंटू 4 2000 और पी क्यू इज इक्वल टू 2.5 इंटू 800 इज इक्वल टू 2000। इन दिस केस मनी सप्लाई इज स्मॉलर देन इन केस बट मनी इज मूविंग मच फास्टर। वेलोसिटी ऑफ मनी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से हाई जो है v इज इक्वल टू 4 है एंड आउटपुट इज लोअर, क्यू जो है वो 800। जिसका अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस, अपवर्ड प्रेशर हो गया प्राइसेस के ऊपर तो उससे क्या हो गया, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। अ सिचुएशन दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड वेयर टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। जब इस तरह हो कि मनी जो है वो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा हो तो हमेशा महंगाई ज़्यादा हो जाती है। यहाँ ये असाइनमेंट ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर कोई वीडियो देख के असाइनमेंट बनाना चाहता है तो देख के बना ले, अगर कोई नहीं बना सकता या कोई मसला है तो इसका पेड सोल्यूशन हासिल कर सकता है। वो स्क्रीन पे एक नंबर व्हाट्सएप का लिखा हुआ है 0311435348 इस पर कांटेक्ट करके पेड सोल्यूशन हासिल कर सकता है। अब मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।